हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निबंध से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? शुक्ल युग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात को निबंध लेखक परिचय, विवरण और भावोद्वेग के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व की शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखन अधिकांश आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए। आलोचनात्मक का मतलब ये नहीं है कि वे उसकी बुराइयां ही करते थे, बल्कि उसमें जो भी अच्छाइयां और बुराइयां थी दोनों के बारे में बताते थे। बाद में निबंध लेखक इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ और शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग उत्कर्ष काल कहलाया। विषय, शैली, स्वरूप, भाव और भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है? ये कविता नहीं है बल्कि एक निबंध है। निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि। इनका निबंध संग्रह कौन सा था? चिंतामणि। इसके कितने भाग थे? 3 भाग। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि के कितने भाग थे? 3। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार। चिंतामणि में जो निबंध थे वो कौन कौन से थे? भाव और या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और गलानी, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? कविता क्या है? देखिए ये इसके कौन से संग्रह में है? चिंतामणि में। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता और अध्ययन। रामचंद्र शुक्ल हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या? निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 3। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, क्या नाम है? चिंतामणि। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? किस निबंध से लिए गए हैं? मानस की धर्मभूमि। हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ये पंक्तियां देकर कि ये पंक्तियां किन की हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज, ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। सुलोचना निबंध संकलन किनका है? किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हिंदी के आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर एक युग भी है, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। कौन है इनके निबंधकार? शब्दिता के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्चंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनरुत्थान भी किया है। अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अशोक के फूल कई बार पूछा जाता है।
अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये इनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है और एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देवदास, वसंत आ गया, वर्षा दंपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क और रामधारी सिंह दिनकर के देख लेते हैं हम निबंध कौन कौन से हैं। रामधारी सिंह दिनकर के हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन में, अर्धनारीश्वर, पिप्पल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय। इनका ये संस्कृति के 4 अध्याय काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अब महादेवी वर्मा के भी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा के कौन कौन से हैं? सनदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था। ये किसके निबंध संग्रह हैं? महादेवी वर्मा के। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? कौन है अशोक के फूल? अभी हमने इसकी व्याख्या देखी थी। कौन है? सोचिए सोचिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व के कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसकी भी व्याख्या हम देख चुके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? इनमें से कौन सा है? अशोक के फूल, कुटुज और कल्पलता। ये तीनों ही किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो हमारा आंसर हो गया डी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? तो हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। कल्पलता, कुटुज और अशोक के फूल ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। लेकिन कल्प वृक्ष इनका निबंध नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया डी। रसग रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। रसग रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उनके अन्य निबंध कौन कौन से हैं? कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ और अद्भुत आलाप, चरित्रचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत दृश्य दर्शन और पुरातत्व प्रसंग। ये किनके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखक का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? युग संधियों पर ये किसका है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे का। और शाब्दिता किसका है? प्रभाकर माचवे का। मलिनाथ की परंपरा ये किसका है निबंध? ये है धर्मवीर भारती का। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? रविंद्रनाथ त्यागी। तो ये हमारा आंसर, इन्होंने पूछा कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया सी। सी नहीं, बी, सॉरी। शाब्दिता किसका है? शाब्दिता है धर्मवीर भारती का। मलिनाथ की परंपरा किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का। विराम चिन्ह किसका है? रामविलास शर्मा का। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें है मैंने सील पहुंचाई, ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। सुनो भाई साधो, ये किसका है? हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। रस आखेटक किसका है? कुबेरनाथ राय का। तो हमारा आंसर हो गया बी। ये देखिए यहाँ पर दिए भी हैं। मैंने सील पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक, कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
इसमें है मन पवन की नौका किसका है? कुबेरनाथ राय का। विचार और वितरक किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौन तू फुलवा बीनन हारी, कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। तो हमारा आंसर हो गया सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो गया सी, क्योंकि ये विवेकी राय का नहीं, किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं निबंध शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बसंत आ गया के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। और कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये भी किसका था? विद्यानिवास मिश्र का। बसंत आ गए पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र है। मिश्र जी के निबंधों से एक ऐसे व्यक्ति का चित्र सामने आता है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को, उनके मूल्य बोध को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करने में सर्वथा सक्षम है। इनमें अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, कटीले तारों के आर पार, संचारणी, कौन तू फुलवा बीनन हारी, अस्मिता के लिए बरमरानंद के पत्थर, अंगद की नियति, चितवन की छाँव, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लागो रंग हरि, अग्निरथ, ये किनके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसका ललित निबंध संग्रह है? किनका है? विद्यानिवास मिश्र जी का। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखककार कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र जी क्या हैं? ललित निबंधकार। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं हैं। ललित निबंध का क्या अर्थ होता है? सृजनात्मक विधाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ विद्यानिवास मिश्र जी सृजनात्मक विधाएं अर्थात रचनाएं करते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगे ने बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहा का जंगल की भूमिका में लिखा कि ललित निबंध एक सृजनात्मक विधा है, इसीलिए कि वह निबंध चिंतन की ही नहीं निर्बंध कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निर्बंध करती है, और इसीलिए चिंतन को निर्बंधता व्यक्ति व्यंजना हो जाती है। कल्पना अगर मुक्त है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता, लेकिन रचना जो बिंब उभारती है उसका स्रोत भले ही कहीं और किसी अरूप संसार में हो, अगर उसका मूर्तन करता है तो कोई स्थूल आधार आवश्यक है, और इसीलिए परिवेश का महत्व हो जाता है। और यह संयोग है कि पूर्वांचल के परिवेश में ही अधिकांश ललित निबंधकार जन्मे हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतर ललित निबंधकार कहाँ पर जन्मे हैं? पूर्वांचल में। देख लेते हैं हम पूर्वांचल में कौन कौन से ललित निबंधकार हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आगे जी विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सभी कहाँ पर जन्मे हैं? पूर्वांचल में। कहाँ पर जन्मे हैं? पूर्वांचल में। शिव प्रसाद सिंह का मानना है कि इन लेखकों को पूर्वांचल की समृद्ध लोक संस्कृति की विरासत अपने आप प्राप्त हुई है, अतः स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।